हेलो नमस्कार, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ खगोलीय पिंडों की, जिनके बारे में मनुष्य हमेशा से ही उत्सुक रहता है कि क्या है, उनकी स्थिति कैसी, उनकी रूपरेखा कैसी है और बेसिकली वो सब एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, बेहतरीन शुरुआत। सबसे पहले हम बात करें कि ग्रह क्या है, तारे क्या हैं। हमारा सौरमंडल सबके लिए कौतूहल और उत्सुकता का विषय हमेशा से रहा है। तो हम कुछ उन ग्रहों की बात करेंगे जो ARO UPPCL जैसे एग्जाम में मोस्टली आते रहे। तो आइए समझते हैं क्या है हमारा सौर मंडल। तो सौर मंडल में क्या क्या है? सूर्य और सूर्य के साथ जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, वो सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो क्या क्या शामिल होता है? सूर्य सबसे पहले, इसका जो मुखिया है वो है सूर्य, फिर है तारे, फिर इसमें आते हैं ग्रह, फिर आते हैं उपग्रह, फिर आते हैं क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, फिर इसके बाद आते हैं उल्का पिंड, उल्का पिंड और धूमकेतु आदि, धूमकेतु आदि। तो सूर्य के साथ तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, पुच्छल तारा, है ना, धूमकेतु पुच्छल तारा कहते हैं, उल्का पिंड, ये सारी चीजें आते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्रह क्या है और तारे क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे तारा क्या है। तारा के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाए। पहले हम देख रहे हैं, ये है हमारा सूर्य। सूर्य के बाद इस तरीके से सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आती है पृथ्वी, फिर आता है मंगल। क्या है ये है बुध, सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा और सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह। फिर शुक्र, उसके बाद आता है आपकी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद एक बेल्ट आती है, उसके बाद आता है बृहस्पति, फिर आता है शनि, शनि के बाद आता है अरुण, और अरुण के बाद आता है वरुण, और यम जो है, यम, इसे अब ग्रह की श्रेणी से निकालकर अलग कर दिया गया है। एक बार फिर से देखते हैं, सूर्य, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और उसके बाद मंगल और इसके बीच में एक पेटी होती है, इसी के यहां मिलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या मिलता है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स यहाँ मिलते हैं क्षुद्र ग्रह। तो क्वेश्चन परीक्षा में क्या बनता है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पेटी है, वहां पर क्षुद्र ग्रह। इस तरीके से स्ट्रक्चर है हमारे सौर मंडल का। क्या है? सौर मंडल का। अच्छा, मंडल के बाद सब लोग कहेंगे कि 9 ग्रह थे, 8 कैसे रहे? तो यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। यम को ग्रह की श्रेणी से निकालकर एक और श्रेणी बनाई गई, इसको कहते हैं प्लूटाइड। क्या कहते हैं? प्लूटाइड, प्लूटाइड, ये सब प्लूटाइड है। कारण क्या है? कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ग्रह के, उपग्रह के, जो इस तरीके से होते हैं, उसको हम यम को बताएंगे। हुआ क्या? क्या हुआ कि 2006 में प्राग में सम्मेलन हुआ और अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको, यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। कारण ये था कि ये अन्य ग्रह के जो उनका
चक्र होता है, उनकी जो कक्षा होती है, उनकी जो परिधि होती है, उसके चक्कर लगाने लगा था। ठीक है, तो आगे देखते हैं, कुछ अवधारणाएं देखते हैं, कुछ कंसेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले अवधारणा क्या है? अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रह और उपग्रह से मिलते जुलते तमाम शब्दों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, और ये वीडियो आपके लिए आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होना चाहिए। वैज्ञानिक नाम था उनका टॉलमी। तो टॉलमी ने क्या कहा? ये मिस्र के थे, वही मिस्र पिरामिड वाला। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र पर, ठीक है, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। क्या है? ब्रह्मांड, ये हमारा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के केंद्र में है पृथ्वी। तो इसे इन्होंने कहा जियोसेंट्रिक। क्या कहा? जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट या थ्योरी। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है, इसे कहा गया जियोसेंट्रिक, यानी पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी को केंद्र मानकर सारे ग्रह उपग्रह, यानी सूर्य भी, इवन सूर्य भी, सभी ग्रहों उपग्रहों और क्षुद्र ग्रह और सारे आकाशीय पिंडों के साथ साथ सूर्य भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ऐसी संकल्पना को कहा गया जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, सेंट्रिक मीन से सेंटर में, यानी पृथ्वी केंद्र में है। उसी समय क्या हुआ, एक आया वैज्ञानिक, नाम था इनका, वैज्ञानिक क्या, खगोलिक वैज्ञानिक है, खगोल की वैज्ञानिक नाम था कापरनिकस। कापरनिकस ने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा कि पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, यानी सारा सौरमंडल सूर्य का परिक्रमा लगाता है। किसका परिक्रमा करती है? सूर्य का। ग्रह उपग्रह तारे जितने भी हैं, नक्षत्र, सब सूर्य का परिक्रमा करते हैं। हमारी पृथ्वी भी सूर्य का परिक्रमा करती है, और इसे कहा गया हेलियोसेंट्रिक। एग्जाम में आते रहते हैं, हेलियोसेंट्रिक परिकल्पना क्या है, जियोसेंट्रिक परिकल्पना क्या है। हेलियो सूर्य का एक नाम है, हेलियो। क्या है? हेली का मतलब हुआ सूर्य, सेंट्रिक में से सूर्य सेंटर में है जहां, अर्थात हेलियोसेंट्रिक परिकल्पना। तो आज का वीडियो इतना ही, और मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।